नमस्कार, मैं रामकृष्ण द्विवेदी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कक्षा 9 की साखियाँ एवं शब्द जो कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं उन पर विचार करेंगे। कबीरदास जी का साहित्य में स्थान कवि के रूप में कम और समाज सुधारक के रूप में अधिक है। कबीरदास का जीवन परिचय बड़ा साधारण सा नहीं है। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ शामिल हैं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिष्य कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी रास्ते से गुजरते हुए निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने बालक को उठाकर अपने पास रख लिया और कबीर का पालन पोषण किया, जो आगे चल के कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर की औपचारिक शिक्षाओं के बारे में भी हमें बहुत जानकारी नहीं है, परंतु उन्होंने संतों की संगत से बहुत ज्ञान प्राप्त किया और उनके गुरु रामानंद थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनकी मृत्यु संभवतः 1518 ईस्वी में हुई। कबीरदास जी का साहित्य में स्थान निश्चित करते हुए हम ये बता देना चाहते हैं कि कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, शबद तथा रैमनी नाम से जाना जाता है। साहित्य में इनका संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कबीर ग्रंथावली को भी इनके ही कबीरदास की रचना मानी जाती है। इनकी काव्यगत विशेषताओं में कबीरदास ने गुरु महिमा, गुरु भक्ति, साधु महिमा, आत्मबोध, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम, अभिव्यक्ति इत्यादि के बारे में लिखा है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं आदि पर गहरा प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों यानी धर्म गुरुओं के कड़े शब्दों में निंदा की। उन्हें दोनों ही धर्म सच्चे और प्रभु भक्ति से युक्त लगते थे। इनकी भाषा सधुक्कड़ी कही जाती है और कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी आदि सभी शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास जी की कविताओं की रचना का उद्देश्य समाज का सुधार करना था। कबीरदास जी ने कविता का आपकी कक्षा में साखियों एवं शब्द में क्या क्या उन्होंने दिया है देख लेते हैं। इस पाठ में कबीरदास द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन किया गया है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पाठ में कबीर के 2 शब्द यानी पद का संकलन भी है, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति की संकेत दिए गए हैं। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है, अर्थात ज्ञान के महत्व को प्रदर्शित किया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी सभी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अतः अब हम लोग सबसे पहले साखियों को देखेंगे। साखियों की संख्या 7 है, जिनका सबका अलग अलग विषय है। पहली साखी है, ध्यान से देखिएगा। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाहि। पहली लाइन देखिए, मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर का मतलब यह है तालाब, परंतु यहाँ कवि ने मान सरोवर शब्द का अर्थ विशेष भाव से किया है। उनका कहना है कि मान सरोवर यानी संसार। सुभर का मतलब हुआ, सुभर जल का मतलब स्वच्छ जल। हंसा का मतलब शाब्दिक अर्थ हंस पक्षी से है, परंतु यहाँ कबीरदास जी ने हंसा का भाव जीवात्मा के लिए किया है। केली का मतलब खेल, कराही मतलब करते हैं, अर्थात इस संसार रूपी मान सरोवर में मनुष्य जन्म लेता है और तरह तरह के क्रियाकलापों को करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाहि। वो सारे सुखों को यहाँ प्राप्त करता है। मुक्ता फल यानी मोतियों,
मोतियों को चुनता है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है। जब वो आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है, सब कुछ प्राप्त कर रहा है, तो उसे अन्यंत्र यानी कहीं और उड़कर जाने यानी कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। वो कहीं और नहीं जाना चाहता, अर्थात कुछ भी नहीं करना चाहता। वो इसी मानसरोवर रूपी संसार में सुख प्राप्त करके जीवन यापन करना चाहता है। दूसरा देखते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी शब्द का अर्थ है भक्त, ईश्वर का भक्त। कबीर दास जी कहते हैं, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ और मैं संसार में प्रभु के भक्त को ही तलाश रहा हूँ। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है संसार में उसी तरह के व्यक्ति की तलाश करता है, और मैं ईश्वर का भक्त हूँ, इसलिए मैं ईश्वर के भक्त को ही संसार में खोज रहा हूँ। यदि प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे इस संसार में ईश्वर भक्त कोई नहीं मिला। यदि ईश्वर भक्त को ईश्वर भक्त मिल जाए तो सब विष अमृत होए। विष का मतलब होता है जहर, परंतु यहाँ पर दुर्गुणों से है। अमृत का मतलब होता है अमृत, परंतु यहाँ पर सद्गुणों से है। करें अगर कोई ईश्वर भक्त मिल जाए तो हमारे अंदर छुपे हुए जो दुर्गुण हैं वो समाप्त होकर के सद्गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात मन की सभी बुराइयाँ समाप्त हो जाएंगी और मैं एक सच्चा ईश्वर भक्त बन पाऊंगा। तीसरी साखी में कबीर दास जी कह रहे हैं, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्त मतलब हाथी, चढ़िए मतलब ज्ञान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी को पर चढ़ जाइए, सवार हो जाइए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करिए। सहज दुलीचा डाली, दुलीचा का मतलब कालीन। कह रहे अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें सहजता का गुण विद्यमान नहीं है तो वो ज्ञान अहंकार में बदल जाता है और ज्ञान लाभ देने के बजाय हानि पहुंचाने लगता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ सहजता का होना अति आवश्यक है। कह रहे स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। स्वान यानी कुत्ता, ये संसार एक कुत्ते के समान है जो अनावश्यक रूप से किसी सत्कर्म में लगे हुए व्यक्ति की निंदा करता रहता है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथी शहर से गुजरता है तो कुत्ते निरुद्देश्य और बिना किसी भावना के उसके ऊपर भौंकने लगते हैं, कहना ठीक उसी प्रकार ये संसार है जो लोगों की सत्कर्मों को देख करके उनकी बुराइयां करता है। कबीर दास जी का कहना है कि लोगों को सत्कर्म में लगे हुए व्यक्तियों को इन चीज़ों पर ध्यान न दे करके सत्कार्य में लगे रहना चाहिए और दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगली साखी में कबीर दास जी कह रहे हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। करें सभी लोग अपने धर्म संप्रदाय, अपने जाति, अपने लोगों का पक्ष लेते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म की बुराई करता है। करें ये इन सब जगह से व्यक्ति सब जगह रहा भुलान, संसार में किस उद्देश्य से आया है इस बात को भूल जाता है और उसी निंदित कार्य में यानी बुराइयों में लगा रहता है। निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। करें जो धर्म संप्रदाय जाति पाति के चक्कर को छोड़ करके ईश्वर की निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। अगली पंक्तियों में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म की बुराइयों के बारे में कहा। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम कह के मर रहा है और मुसलमान खुदा खुदा चिल्ला करके मर रहा है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, करें जो खुदा है वही राम है, जो राम है वही खुदा है। इसलिए हमें दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए और इसके लिए आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। करें कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सच्चा संत और सच्चा भक्त, सच्चा व्यक्ति वही है जो इन दोनों से दूर रह करके सच्चे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगा रहता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीर दास जी कहते हैं कि जब
हिंदू और मुसलमान राम रहीम के भेद को समझ जाएगा, अर्थात समझ जाएगा कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं, चाहे राम कहें चाहे रहीम कहें, दोनों का अर्थ और भाव एक ही है। तो फिर काबा काबा नहीं रह जाएगा, काशी काशी नहीं रह जाएगा, अर्थात काबा के लिए मुस्लिम लड़ेगा नहीं, काशी के लिए हिंदू नहीं लड़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाया आया करेंगे। तब राम रहीम हो जाएंगे और रहीम राम, यानी दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। उतना ही सम्मान हिंदू खुदा का करेगा और उतना ही सम्मान मुस्लिम राम का करेगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, जब मन की सारी कलुषता मिट जाएगी तो मोटे आटे के खाद समझ रहा था जो वह अब बारीक मैदे के रूप में बदल जाएगा, अर्थात ज्ञान बहुत बारीक होता है। कबीरदास जी का कहना है कि जब दुर्बुद्धि खत्म हो जाती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो मन में सांप्रदायिकता का भेद समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं वही स्थिति ज्ञान की होती है। अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल, ऊंचे बड़े ऊंचे से मतलब है बड़े खानदान, कुल का मतलब खानदान। बड़े खानदान में बड़े वंश में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति बड़ा बनता है अपने कर्मों से, अर्थात जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर अपने आप को बड़ा समझ रहा है ये उसकी भूल है। व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेकर भी अपने बड़े कर्मों से, अच्छे कर्मों से ऊंचा और उच्च बन सकता है। ठीक उसी प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कह रहे हैं कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से सोने, सुवर्ण का मतलब सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरा मतलब शराब। कह रहे हैं यदि सोने के कलश में शराब को भर दिया जाए तो शराब अपने दुर्गुणों का त्याग नहीं करती। इसीलिए साधु यानी सज्जन व्यक्ति चाहे शराब सोने के घड़े में रखी हो या मामूली घड़े में रखी हो, हर परिस्थिति में उसकी बुराई करते हैं। कहने का भाव यह है कबीरदास जी का कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे बुरी चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, और वो किसी भी जगह पर हो वो उनकी बुराइयों को पहचान लेते हैं। ये थी साखियों की व्याख्या और उनका अर्थ। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे देता हूँ, इसी से संबंधित, अलग अलग पदों से संबंधित दे देता हूँ, आप लोग इसे स्वयं करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न लिखित मैं बोल देता हूँ। मानसरोवर का प्रतिकार्य करते हुए इनकी विशेषता बताइए। हंसा क्या कर रहे हैं? वे अन्यंत्र कहीं नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते। अगला प्रश्न कि मैं का प्रयोग कवि ने किस रूप में किया है? कवि क्यों कहता है कि प्रेमी मिले न कोई। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? हंस चढ़िए ज्ञान के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? इन प्रश्नों को आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी के माध्यम से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको ये पूरी तरह से कबीरदास के साखी समझ में आएंगी, और अगर नहीं आती तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए, और समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप अपने आप को इस पाठ से पूरी तरह भिज्ञ समझने लगेंगे, और आप समझ जाएंगे कि मुझे ये पाठ अर्थात कबीरदास की साखियाँ समझ में आ गई हैं। बार बार इस वीडियो को देख करके आप अपने संदेह और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस तरह करते हुए आप पूरी तरह से साखियों को समझ जाएंगे। ये था आज का हमारा पाठ। अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो के खंड में हम लोग कबीरदास के जो 2 अलग से उन्होंने शब्द दिए हैं उसको पढ़ेंगे। बाकी कबीरदास जी का परिचय हमने इस वीडियो में दिया है, तो अगले में हम उनका परिचय नहीं देंगे और सीधे शब्द पर ही विचार करेंगे।